नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष डिजिटल। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। बलुआ बाजार में वैश्य अधिकार रैली, उठो जागो अपना प्रतिनिधित्व चुनो। छातापुर प्रखंड क्षेत्र के बलुआ बाजार स्थित क्रिकेट मैदान में रविवार को राष्ट्रीय वैश्य महासभा के बैनर तले वैश्य अधिकार रैली आयोजित की गई, जिस रैली में मुख्य रूप से राष्ट्रीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व उद्योग मंत्री व मधुबनी के विधायक समीर महासेठ, बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी, प्रधान महासचिव दीपक शाह समेत वैश्य समाज के विभिन्न जिलों से आए तमाम अधिकारी की मौजूदगी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय वैश्य महासभा के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी ने की। रैली शुरू होने से पूर्व सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने वैश्य समाज के उत्थान, जागृत और संगठित करने को लेकर अपनी बातें रखी। वक्ताओं ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व 56 उपजातियों में वैश्य समाज एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अब 56 उपजाति नहीं, वैश्य की मजबूती के लिए सभी मजबूती के साथ काम करेंगे। आने वाले चुनावों में समाज को अधिक हिस्सेदारी देने वाली राजनीतिक पार्टी को समर्थन किया जाएगा। वक्ताओं ने वैश्य समाज को नमक से तुलना करते हुए कहा कि भोजन भी इसके बिना मजेदार नहीं, ठीक उसी प्रकार राजनीति में भी इसकी भागीदारी होनी चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महासेठ ने कहा कि इस बलुआ की धरती पर पहले भी वो आते हैं। यहाँ का जो मुख्य समस्या था, वैश्य समाज को जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, आप एकजुट होइए, हम सब आपके साथ हैं। वैश्य समाज को जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो मिलेगा। सभी वैश्य समाज अपने बच्चों के शिक्षा पर अवश्य ध्यान दे। बिहार के पूर्व डीजीपी श्री गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्य समाज आगे बढ़े, विकास का जो सशक्तिकरण है उसमें वैश्य समाज को बराबर भागीदारी मिले। इसके लिए हमें अपना प्रतिनिधित्व चुनना होगा जो हमारे बीच का हो। प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी ने कहा कि शुरू से वैश्य महासभा वैश्य समाज के विकास, सशक्तिकरण, राजनीति, हक और अधिकार का लड़ाई लड़ते आया। आज इस विधानसभा क्षेत्र में 22% आबादी होते हुए भी यहाँ का वैश्य समाज सिर्फ दूसरे पार्टी लोगों को मत देकर जिताने का काम करता आया है, लेकिन फिर भी वैश्य समाज के लोगों का उपेक्षा होता आया है। इस रैली के माध्यम से हम वैश्य समाज को जगाने आए हैं। उठो, जागो, अपना और अपने बीच का प्रतिनिधित्व चुनो, तभी वैश्य समाज को हक अधिकार मिलेगा। प्रधान महासचिव दीपक शाह ने कहा कि अगर वैश्य समाज के लोगों का आशीर्वाद रहा तो आगे की 20 चुनाव में छातापुर विधानसभा अपना दावेदारी पेश करेंगे। कहा कि वैश्य समाज को सिर्फ एक चलने के लिए पटरी की आवश्यकता थी, हम पटरी के रूप में बीच चुके हैं, सिर्फ वैश्य समाज को उस पर चलने की जरूरत है। अगर कोई पार्टी आगामी 20 चुनाव में टिकट नहीं देती है तो पूरा वैश्य समाज हर एक जगह से निर्दलीय के रूप में अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने का काम करेगा। रैली को बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी, प्रधान महासचिव दीपक शाह, विजेंद्र चौधरी, विनोद जायसवाल, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, राजेश चौधरी, सीमा गुप्ता, मंजीत आनंद साहू, मोहन लाल रस्तोगी, मुकेश गुप्ता, ममता जायसवाल, जय प्रकाश चौधरी, अशोक पंकज, डॉक्टर अमित कुमार, बच्ची गुप्ता, नंद किशोर प्रसाद, नंद कुमार चौधरी सहित अन्य ने भी संबोधित किया। इस दौरान समाज के लोगों ने हिस्सेदारी देने वाली पार्टी को समर्थन और समाज के प्रत्याशी के लिए समर्पित होकर सहयोग करने का संकल्प लिया। मौके पर शंभू प्रसाद, ललित प्रसाद, गोपाल शाह, विनय भगत, संतोष जायसवाल, अरुण जायसवाल, अनिल उर्फ टिप्पू, किशोर कुमार मुन्ना, रामचंद्र पोद्दार, शंकर चौधरी, कन्हैया चौधरी सहित हजारों की संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। 50,000 से लेकर 1.25 लाख तक वह समाज के लोग हैं। तो हर एक पार्टी से है कि अलग अलग लोग अपनी पार्टी पे जहाँ भी है, चूँकि
कि हम लोग किसी पार्टी की बात नहीं करते। पिछले 22 वर्षों से कहीं भी जाते हैं तो समाज को ये कहते हैं आप मजबूत हो, समाज मजबूत हो, और पूरे समाज मिल करके जब एकजुट होता है तब वहाँ राजनीतिक। और एक चीज बता देते हैं, बिना आज तक जो भी अधिकार मिला है बिना कुछ कहे हुए कुछ नहीं होता है। तो हम लोग इस धरती पे आए हैं, हम मानते चल रहे हैं कि इस धरती से भी एक वैश्य का बेटा का उदय होगा, जो कहीं न कहीं यहाँ के समाज उसे आशीर्वाद देंगे और आगे बढ़ेगा। दीपक हर एक जगह से वैश्य समाज अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ेगा और अपने समाज को पूर्णतः आगे बढ़ने के लिए सशक्त करेगा, मनोबल बढ़ाएगा और आने वाला समय बताएगा कि इसका पक्ष प्रतिपक्ष क्या हो। आखिरी सवाल, बड़ी आबादी है, जैसे छातापुर विधानसभा में देख रहे हैं कि लाखों की संख्या है, और अभी तक हमारा समाज ठप्पा दे करके निर्भीक होकर के वोट दे करके जिताने का काम करता था। उसको हम जगाने आए हैं कि अब निर्भीक होने की जरूरत, जो ठप्पा लगा करके देते थे उससे बचने की जरूरत है, और निर्भीक होइए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और अपने समाज में से अपना नेता का निर्माण कीजिए, उसके लिए आए। जिस तरह वैश्य में लगातार पहले से भी ऊर्जा भरी हुई थी, बस एक रास्ता चाहिए था, एक पटरी चाहिए थी जिस पे प्लेटफॉर्म, जिस पे ट्रेन दौड़ता। आज वो पटरी बनके हम अपने समाज के लिए बिछ चुके और समाज आज तैयार है, आज उस पर ट्रेन दौड़ाने। क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या संदेश देंगे दूसरे पार्टी को, अगर कोई पार्टी वैश्य समाज को मौका नहीं देती है तो? मैं निरंतर बार बार कहा हूँ कि वैश्य समाज अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ रहा है, और अगर कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम निर्दलीय लड़ने का काम हर विधानसभा से करने का काम करेंगे। क्या ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि जो आरजेडी के समीर महासेठ जी जो वैश्य समाज के राष्ट्रीय बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, क्या आपके साथ दे पाएंगे? वो समय के हिसाब से बताया जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। समय का इंतजार कीजिए, समय अच्छा ही रहेगा। वैश्य का समय आ रहा है। मतलब कुल 56 जातियों को आप लोगों ने समेट लिया है एक बंधन। समेट के समटे में है ही, पहले ही से समटे हुए हैं और एक बंधन में ही है। आज वैश्य है तो वैसी एक जाति है ना, उपजातियां में तो ऐसे ही रहे लोग अपना कर रहे। वो हमारा अंदरूनी पारिवारिक का अंदरूनी मामला है, उसमें कोई ये नहीं।